अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सिट एंड डिस्कस के साथ हाजिर हैं। आज माशाल्लाह से पाकिस्तान ने पहले एक रोज़ा मैच में अफ़गानिस्तान को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए, जिसमें इमाम उल हक के शानदार 61 रन, और उसके जवाब में अफ़गानिस्तान सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। जाकिर साहब, मुबारक हो बहुत बहुत। ये बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा आगाज़ किया इन्होंने सीरीज़ का और बहुत ही कन्विंसिंगली जीते हैं ये। जाकिर साहब, इमाम उल हक की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बैटिंग करी उन्होंने इस मुश्किल विकेट पर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि शुरू में जल्दी पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई थी सिर्फ 35 रन पर। उसके बाद शीट एंकर का रोल अदा किया इमाम उल हक ने और बहुत अच्छे 61 रन बनाए। उनके साथ जो है इफ्तिखार ने और रिजवान ने और बाद में फिर शादाब ने भी भरपूर साथ दिया। और देखें, ये बात याद रखनी चाहिए कि हम्बन टूटा का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पर बैटिंग आसान नहीं होती है और ना ही हर विकेट 300 रन की होती है। तो ये जो है ना, एक मुश्किल विकेट थी जिस पर बैट्समैनों ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन जाकिर साहब, स्पिन फ्रेंडली विकेट में हमारे फास्ट बॉलर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पर हारिस रऊफ ने 5 विकेट हासिल की। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो फास्ट बॉलिंग का अटैक है वो दुनिया में मशहूर है और उसको खेलना, और ख़ास तौर पर अगर मुश्किल विकेट हो तो बहुत तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो वही उन्होंने करके दिखाया। और जैसा कि आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी, गुरबाज और उमर जई, सिर्फ डबल फिगर में पहुंच सके और उसके अलावा कोई और खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं पहुंच सका और 20 ओवर के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। आज मुझे नसीम शाह की बॉलिंग में ख़ास बात यह थी कि उसने आउट स्विंगर ज़्यादा कराए और इन स्विंगर सरप्राइज के लिए रखा। जी देखें, नसीम शाह जो है ना, अब वो एक एलीट क्लास में आ गए हैं बॉलर्स के और उनको पता है कि किस विकेट पे क्या बॉलिंग करनी है और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करा है इस विकेट पर। बदकिस्मती से विकेट ना ले सके मगर बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी। नसीम शाह ने भी 1 विकेट ली और शाहीन आफरीदी के क्या कहने हैं, 2 विकेटें उन्होंने हासिल करी इब्तदाई। ये शाहीन आफरीदी का तो अब ट्रेडमार्क हो गया है कि वो शुरू के ओवर्स में विकेट निकालते हैं और जिससे मुखालिफ टीम प्रेशर में आ जाती है। तो आज भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और शुरू में ही 2 खिलाड़ी उनके सिफर पर आउट कर दिए। जाकिर साहब, कामयाबी पे खुश तो होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों में कंसर्न अभी भी है। ख़ास तौर पे बाबर जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर पे या मिस्ट्री स्पिनर पे विकेट दे जा रहे हैं, कभी एलबी हो जाते हैं, कभी बोल्ड हो जाते हैं। ये इनकमिंग बॉल उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है। जी सही कह रहे हैं आप। देखें, बाबर आजम का ये मसला चल रहा है। श्रीलंकन टेस्ट सीरीज में भी देखा कि हमने उनके स्पिनर ने 4 दफ़ा इनको आउट करा, फिर आज मुजीब ने भी इनको आउट करा। तो जो भी गेंद ड्रिफ्ट होकर विद इन द स्टंप्स जो भी बॉलर इनको गेंद कर रहे हैं वो मुश्किल आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये टेक्निकल के साथ साथ इनका मेंटली प्रॉब्लम भी चल रहा है, क्योंकि उनका पाँव एक जगह जम जाता है और वो बैट अपना आगे लिया इस कोशिश में लाते हैं कि वो पाँव से आगे होगा, लेकिन वो अटक जाते हैं बीच में। देखिए, बाबर आजम तो इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उन पर काम नहीं कर रहे होंगे और कोचिंग स्टाफ भी काम नहीं कर रहा होगा। यकीनन काम कर रहा होगा, मगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है कि खिलाड़ी नेट के अंदर बहुत प्रैक्टिस करते हैं मगर जब वो पिच पर आते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा केविन पीटरसन जो बहुत बड़े बैट्समैन गुजरे हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे विकेट दे जाते थे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा खिलाड़ी क्योंकि कोई भी जो है एक वीकनेस बन जाती है और इस वक्त बाबर आजम की ये वीकनेस बनी हुई है। तो मेरा इनको एक मशवरा है कि किसी से भी हेल्प लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं होता है। तो अगर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन मायानाज बैट्समैन जावेद मियांदाद हैं, उनसे अगर ये गाइडलाइन लें, टिप्स लें, क्योंकि वो मास्टर बैट्समैन थे स्पिनर्स को खेलने में, तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ ना कुछ इनको टिप्स देंगे जो इनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। जाकिर साहब, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नया लग रहा है। रिजवान को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नंबर 4 दे दिया, फिर इफ्तिखार और आगा सलमान, क्या कहेंगे? देखें, हमें ये अब टीम सेलेक्ट हुई है और ये यहाँ से एशिया कप खेलेगी और उसके बाद जो है ये वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। तो ये अभी सीज़न का स्टार्ट हुआ है, तो हमें इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। यही खिलाड़ी आगे पीछे होंगे, मगर आप देखें कि पिछले चंद सालों से यही खिलाड़ी खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और पूरा मौका दें। जाकिर साहब, स्पिनर की बात हो जाए, हमारे बैटर्स स्पिनर को क्यों अच्छा नहीं खेल पा रहे, समझ नहीं आ रही है बात। हालांकि पाकिस्तान
मशहूर था कि स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। देखिए, स्पिनर्स की प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप सिर्फ बड़े स्ट्रोक के लिए इंतज़ार करते रहें कि बड़े स्ट्रोक लगें और स्ट्राइक रोटेट ना करें। तो ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी टीम में कमज़ोरी है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं। जब स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं तो उसका स्पिनर का रिदम बन जाता है और फिर मुश्किल विकेट पर, जैसे आज की मुश्किल विकेट थी, तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब एक ही बॉलर मुसलसिल एक ही बैट्समैन को गेन करता रहता है और आप बड़े शॉट के लिए जाते हैं। और जैसा कि आज की जो पिच थी वो बड़े शॉट के लिए मौजूद नहीं थी, तो ऐसी पिचों पर मुश्किल हो जाता है। तो ये जब अगर स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो ये मसला भी हल हो जाएगा। जाकिर साहब, हारिस रऊफ की बात हो जाए, क्या उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई। आज उनका 23वां मैच था और पहली दफ़ा उन्होंने मैच में 5 विकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार थी, कोई बॉल उनकी 90 माइल्स पर आवर से कम की नहीं जा रही थी। क्या डरा के रखा उन्होंने। और बाज़ दफ़ा तो मैं देख रहा था अफगानी बैटर्स उनकी बॉल से इतना घबरा रहे थे कि सिर्फ सामने बैट को ले आते थे वो। क्या कहेंगे आप? जी सही कह रहे हैं आप। जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग का अटैक, ये दुनिया में अब अपनी धाक बनाता जा रहा है। जैसे शाहीन आफरीदी हैं और उसके बाद नसीम शाह और फिर फर्स्ट चेंज में हारिस रऊफ आते हैं, तो ये ख़तरनाक तरीन अटैक बनता जा रहा है। और अब क्योंकि मुस्तकिल मेंबर हैं टीम के हारिस रऊफ, तो आज उन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग करी। सिर्फ 18 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए और इसी बॉलिंग की तवक्का थी और इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि सिर्फ 200 रन चेस करने थे। और पाकिस्तान ने ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल क्रिकेट खेली है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं कि हरीफ के ऊपर अगर आप एक दफ़ा हावी हो जाएं तो उसको उठने ना दें। तो बहुत बहुत मुबारक हो हारिस रऊफ को कि उन्होंने 5 विकेटें ली और बहुत अच्छी और ख़तरनाक बॉलिंग करी, बहुत स्पीड से बॉलिंग करी। आउट स्विंग भी देखने में आई और उसके अलावा ख़ास तौर पे बैट्समैनों की आंखों में उनके लिए उनकी बॉलिंग के खिलाफ खौफ था। तो ये देखकर बहुत मज़ा आया। जाकिर साहब, बैटर्स को भी मैं कहूँगा कि इजी खेलें, उनको अपने सर पे सवार नहीं करें, इजी खेलें, उनको पिक करें कि वो क्या बॉल कर रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी सिंगल डबल्स लेते रहें और अपने स्कोर को आगे बढ़ाते रहें। जी बिल्कुल सही, इसी तरह यही तरीक़ेकार है खेलने का। लेकिन पहला मैच था, हम समझते हैं कि आइंदा मैच में पाकिस्तानी टीम मज़ीद तैयारी से आएगी और मज़ीद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बाबर भाई, सेंचुरी इंशाल्लाह। बस जाकिर साहब, आज तो मज़ा आ गया। पाकिस्तानी टीम वेल डन। हारना नहीं है, छोटी टीमों से हारना नहीं है। इसी के साथ इजाज़त देंगे प्रोग्राम सिट एंड डिस्कस से। अस्सलाम वालेकुम।